सब एक चीज और याद रख सकते हो, वो ये सीलियरी बॉडी दिख रहा है, तो सीलियरी बॉडी उसको एडजस्ट करने के लिए हेल्प करेगा ना, बिकॉज इफ यू पे अटेंशन, अगर सीलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये तो मसल है, सीलियरी बॉडी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो लेंस को फ्लैट कर देगा, और अगर ये लूज हो गया या रिलैक्स हो गया तो वो फैटर कर देगा. आई विल रिमेंबर इट ऑलवेज एज इफ समबडी इज वेरी नियर टू यू दे अपीयर राउंडेड, इफ समबडी इज वेरी फार दे लुक अ लिटिल स्लिमर. तो मैं ऐसे याद रखती हूं, ठीक है. इसका इससे कुछ कनेक्शन नहीं है, सिर्फ लेंस से कनेक्शन है, तो तुम लेंस याद रखो. लेंस विल गेट बल्ज्ड. हां तो से नहीं समझा, ये कुछ नजदीक है ना, तेरी आंखों में जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा ऐसा. बट अगर तुझे कुछ बहुत दूर से कोई बस आ रही है उसका नंबर देखना है, कार आ रही है उसका व्हीकल नंबर देखना है, तो व्हेन यू डू लाइक दिस ना, या ऐसे कुछ आंखें अजीब से करते हो, तब तुम्हारा लेंस जो है ना वो ऐसा हो जाता है, स्लिम. समझ आया? दूर का देखना है तो लेंस कैसा हो जाएगा, स्लिम. छोटा कितना हो जाएगा, स्लिम. एंड इफ यू वांट टू सी समथिंग दैट्स नियरर, बल्ज. बल्ज बल्ज. सीलियरी बॉडी विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. Contact when if it contracts, this will get slim. If it relaxes, it will get bulged. Okay? कुछ है नहीं, तो मैं तुम्हें सिखा दूँ. इससे सीखोगे तो सीख जाओगे. Okay? This and this is ciliary body. ठीक है? अगर ये एकदम से ऐसा हुआ तो मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया एकदम, है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये स्लिम हो गया. अगले अंडरस्टैंडेबल? ठीक है? ये रिलैक्स हुआ तो ये बल्ज आउट हो गया. ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो स्लिम हो गया. इजी? ओके. नेक्स्ट ना बस सो जाएगा सीधा तो कुछ जा और भी रुक जाएगा. अच्छा ये तो बाहर ग्राउंड लगाता है. सीलियरी बॉडी क्या होगा, दूर का देखना है तो नहीं सॉरी पतला हो जाएगा. वेयर डिड यू टाइम ट्रैवल, टर्जिन कहां से आया? मैं तो पहला ही एग्जांपल बेटा, मैंने क्या विटनेस ह्यूमर पे टर्जिन बोला था, उसके आगे तो बहुत चले गए हम. अरे दूर रह गया हमारी ट्रेन छूट गई. देखना है तो पतला दिखता है दूर से, तो पतला हो टर्जिन जाएगा. कहां से आया वो? अरे उस टाइम पे कुछ सो गया था. स्ट्रेट अवे गोइंग टू अ लिटिल पार्ट दैट इज हाउ डू वी सी, नहीं था ना, हाउ डू वी सी किया हमने, क्वेश्चन में नहीं है. क्यों? ये तो नहीं किया ये. इसमें से सब है. तुमको कौन बोल रहा है कुछ नहीं है. पेज नंबर 145 हाउ डू वी सी किया था. नहीं चलो सो लेंस. अच्छा लेंस में तुमको 4 चीज याद रखना है, जस्ट बिकॉज़ आई वेंट हियर. लेंस में द फर्स्ट 4 वर्ड्स दैट आई गिवन टू यू, transparent, flexible, biconvex and crystalline. Are you able to see the little shape over here that I have drawn? Transparent तुमको नहीं दिखेगा, दिखेगा, दिख सकता है. थोड़ा सा सोचो. Transparent है, flexible है क्योंकि अभी मैंने bulge करके बताया, slip करके बताया. Next up it is crystalline and it is biconvex. I hope लेंस तुमने फिजिक्स में पढ़ा, तो ये biconvex ये तुमको पता होगा. ठीक है? लेंस का कैरेक्टरिस्टिक ये 4 है. Plus it is held in position by the ciliary body and suspensory ligament. ये छोटू सा इसको भूल मत जाना, है ना? तो ये तुमको याद रखना. सस्पेंसरी लिगामेंट वो मैं बताती हूँ बाद में, रुक जाओ अभी कंफ्यूज हो जाओगे. No my dears, this one yes and this part is the ciliary body. समझ आया? Okay. Next up, how do we see? There are four steps in how do we see. The first one that we have is the entry of light rays. Entry of light rays होता कैसे? ये शायद कुछ फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है. लाइट रेस किसी पे आएगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग ऑन टू हर, द लाइट सोर्स जहाँ भी है लाइट सोर्स उस पे आएगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर और मेरे आंखों में जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? दिस एक्ट इज फॉर एवरीथिंग. ओके, इसलिए कुछ अगर बहुत डार्क होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी. But right now the light is reflecting, so this is the first step that I talk about, that is entry of the light rays. Light from the object enters the eye and it enters through which layers? Look at the board, don't look into your book. कौन से layers को पार करेगी? तुम बता दो जाओ. चेम्बर नहीं बोलेंगे, ह्यूमर बोलेंगे. aqueous humor, pupil, iris we don't have to say. Why? Because it's not the iris, it is the pupil into which is entering. Pupil, then lens, then vitreous humor, and then retina. Retina. Is this understandable? ये तुमको नींद से मैं उठाऊँ तो भी पता होना चाहिए. कंजक्टिवा, कॉर्निया, aqueous humor, lens, vitreous humor, retina. Okay? Alright. चलो
ये आ गया तो ब्रैकेट में वही लिखा हुआ है पूरा का पूरा अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट करने आ सकता है तुमको तो तुम याद रखोगे, ठीक है। पागलों की तरह वहां से तो नहीं लिखेंगे, यहीं से लिखना होगा तुमको। सो अगर तुमको फर्स्ट वर्ड नहीं भी दिया तो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, नेक्स्ट अब यू आर सेइंग समथिंग। कभी कभी बट वो उल्टा भी पूछता है कि फर्स्ट वर्ड रेटिना तो फिर फर्स्ट वर्ड वो लोग मार्क करके रखेंगे, तो फिर उस हिसाब से जाओ। ओके, अगर नहीं दिया तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट अप focusing of image. First the curvature of the cornea converges the light rays to some extent and then the lens converges further to form an image onto the retina. The image is on the retina is inverted and real. Look at the last sentence, then we go पहले जो image form होगी वो कैसी form होगी? Inverted real. अब सुनो, सबसे पहले this cornea is bulged out. Can you see? पता है cornea ऐसा है, bulged है, तो वो भी अपना जो bulged part है ना उसको थोड़ा सा curve कर सकता है, या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। इफ आई एम सीइंग समथिंग दैट्स अ लिटिल फार अवे तो वो ऐसा हो जाएगा, और अगर बहुत नजदीक है तो वो और कर्व हो जाएगा। जब ये अपना कर्वेचर फ्लेक्सिबल थोड़ा सा करेगा और इट मैनेजेस एंड रेगुलेट्स द कर्वेचर ओवर हियर, देन द लेंस विल आल्सो मे बी बिकम फैटर और इट विल स्लिम। ठीक है, ये क्यों होता है? ताकि इमेज अच्छे से फोकस हो जाए। अगर ये नहीं होगा ना मेरी आंखों में तो तुम लोग मुझे ब्लर दिखोगे, आउट ऑफ फोकस दिखोगे। समझ आया? समझ आ रहा है? तो नॉर्मली, और ये तुम्हारी आंखें इतनी फास्ट करती है दैट यू डोंट इवन अंडरस्टैंड। राइट नाउ माय विजन रेंज इज दिस, इफ आई मूव माय विजन रेंज टू दिस, जैसे मैंने ऐसे करके ऐसे किया, मेरी आंखों ने मे बी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लिया और तुरंत वो अपने आप से एडजस्ट होकर मुझे दिखाई दिया। नाउ इफ आई लुक एट हिम, ही इज अ लिटिल फार अवे फ्रॉम मी, बट द मोमेंट आई चेंज माय विजन फ्रॉम हियर टू ये बहुत ही पास है, पर मुझे इतना टाइम तो नहीं लगा ना कि मैं ऐसे देखती रही फिर मुझे समझ आया कि क्या लिखा है। तो ये तुम्हारी आंखें नेचुरली करती है और बहुत फास्ट करती है। सबसे पहले इसका कर्वेचर होगा मैनेज, उसके बाद इसका कर्वेचर होगा। दिस हैपेंस वेरी क्विकली, बट इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस या दिस, देन यू हैव टू वेयर, क्योंकि तुम्हारा हो नहीं रहा है ना ठीक से कर्वेचर। समझ आ रहा है? इसीलिए तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी या फिर लेंस वगैरह। समझ आया? सो सेकंड थिंग, जैसे ही लाइट रेज इसके अंदर जाती है ये और ये एडजस्ट होगा ताकि इमेज यहाँ पे जो भी फॉर्म होगी वो बहुत फोकस्ड फॉर्म होती है, और जो इमेज फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड होती है बट रियल होती है। नाउ यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड हियर onto the retina, it is picked up by the photoreceptor cell, an impulse is created and that impulse will be traveling through the optic nerve, it reaches to the brain. The brain, थर्ड पॉइंट वही लिखा है कि जो ब्रेन होता है वो ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब जो इमेज गई है उसको समझता कौन है? ब्रेन, और उसको क्या करेगा? वो वापस उसको इन्वर्ट करके तुमको दिखाएगा। So right now, अगर देखा जाए तो मैं तुमको देख रही हूँ सबको, तुम्हारा इमेज मेरे रेटिना पे उल्टा पड़ रहा है, तो सारे के सारे तुम उल्टे हो, बट ब्रेन उसको क्या करता है? फिर से उल्टा कर देता है। So इमेज अभी ऐसी ये है चीज, राइट? मेरे रेटिना पे इमेज इसका ये फॉर्म हो रहा है, बट ब्रेन ऐसे नहीं दिखा सकता हमको, इसीलिए ब्रेन क्या करता है? उसको पता है कि इन्वर्टेड है तो इसको वापस इन्वर्ट कर देता है ताकि मैं रियल टाइम में ये चीज देख पाऊँ। समझ आया? सो ऑप्टिक नर्व का काम ये है, प्लस ब्रेन का काम ये है। द मिडिल पोर्शन ऑफ द ब्रेन विल मैनेज अप द इम्पल्स ऑफ ईयर एंड आई। आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज़ ये थोड़ा सा दिया हुआ है। इजी। नेक्स्ट अगर तुमको इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रेन हो गया तो अवर ब्रेन इंटरप्रेट्स एंड वी सी द इमेज दैट इज अपराइट। प्लीज यूज द वर्ड अपराइट। रेटिना में द इमेज इज इन्वर्टेड, द ब्रेन विल इंटरप्रेट एज अपराइट एंड व्यू। सेरिब्रम, सेरिब्रम का एक छोटा पार्ट है, मिडिल पोर्शन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अकोमोडेशन मैंने बता दिया है, तो भी आई वांट यू ऑल टू जस्ट रीड थ्रू द लास्ट 2 पॉइंट्स दैट आर गिवन टू यू। लास्ट पेज में लास्ट पॉइंट दो दिए हुए पिंक कलर का डॉट मार्क करके। फॉर डिस्टेंस विजन द लेंस इज फ्लैटेंड और थिनर एंड द नियरर देन 6 meters इट इज राउंडेड और बिकम्स मोर कॉन्वेक्स। ये मैंने बताया था, इतना याद रखना। दूर से हम किसी को देखते हैं तो बहुत पतला सा कोई दिखता है तो स्लिमर याद हो जाएगा, नजदीक से अगर हम देखते हैं तो बहुत ऐसे फैटर या बंच दिखता है ना, अगर एकदम से ऐसे कुछ नजदीक रख दूं तो ऐसा लगता है ना इतना बड़ा बड़ा सा कुछ ऐसा। ऑलराइट, नेक्स्ट अप, इफ यू अंडरस्टूड दिस we are moving now on to directly common defects of the eye because adaptation और accommodation मैंने पढ़ाया हुआ है तुमको, but I want you all to go through it at home.
ठीक है, मुझे पता तो है, पर पढ़ते नहीं है, पर अगर पढ़ोगे तो कभी इसको पढ़ लेना। Accommodation or adaptation in a textbook language you must have to read it once. Next up, I'm going to a very interesting part जो फटाफट हो जाएगा। देखो common defects of the eye. Common defects of the eye में we have myopia and hyperopia. सबसे important क्योंकि इसमें से आ सकता है तुमको diagram based question. Okay, let's move on to the first one, that is myopia. What is myopia? Myopia is called as short sightedness. इसको डिकोड करो, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब क्या दिखेगा, नजदीक का, दूर का, पास का दिखेगा। शॉर्ट, आई एम शॉर्ट साइटेडनेस, दैट मींस आई कैन सी समथिंग दैट्स नियर, आई कैन नॉट सी समथिंग दैट्स फार अवे, एट अ फार अवे डिस्टेंस। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था इसको याद रखने में, तो मैं इसको ऐसे ही याद रखती थी, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब मुझे पास का दिखेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसमें क्या होता है कि तुमको नजदीक का तो बढ़िया दिख रहा है पर दूर का नहीं दिख रहा है। सो देयर आर टू रीजंस फॉर दिस। द टू रीजंस आर गिवन टू यू व्हिच सेज द आई बॉल इज लेंथेंड फ्रॉम फ्रंट टू बैक। कैन यू सी द फ्रंट एंड बैक ओवर हियर? दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक, इट्स अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, राइट? सो फ्रंट और बैक में से अगर वो कैसा हो गया दिखाया है लेंथेंड, तो लेंथेंड मतलब ऐसा। सो इफ इट्स लाइक दिस, ऐसा हो गया तो थोड़ा सा लेंथेंड हो गया ना, थोड़ा सा भी डिस्टेंस अगर हो गया तो यू नो ना इट गोज आउट ऑफ फोकस। आई गिव यू एन एग्जांपल। वो मैग्नीफाइंग ग्लास सबने देखा होगा, तो तुम मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे रखोगे बुक में या फिर हाथ में रखोगे, ओनली एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस यू विल बी एबल टू सी वेरी वेरी क्लियर थिंग्स। थोड़ा सा भी मूव हो गया ना, हाथ शिवर हो गया तुम्हारा, थोड़ा सा भी मूव हो गया तो इट गोज आउट ऑफ फोकस। जस्ट इमेजिन, हल्का सा भी अगर डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया इसका तो फोकस नहीं हो पाएगा, इमेज बराबर बन नहीं पाएगा, इसलिए तुमको दिख नहीं पाएगा। वो नंबर देते तभी ओवल का एक रहता है, उसका ही है ओवल नंबर। ओवल, सिलिंड्रिकल नंबर ऐसा कुछ, स्फेरिकल नंबर ऐसा कुछ, पता नहीं। हाँ वो स्फेरिकल होता है कि सिलिंड्रिकल होता है ना। स्फेरिकल मिलता है इसमें। हाँ वही है। स्फेरिकल, ओवल, ओवल किस चीज में होता है? अरे वो डॉक्टर से समझाता था। हाँ स्फेरिकल बोल सकता है, ओवल इज यार। मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, नेक्स्ट इज द सेकंड इज, हाँ मैं क्या बोल रही थी सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक तो क्या हो गया, लेंथन हो गया, या फिर सेकंड रीजन क्या दिया है तुमको, द लेंस इज टू कर्व। ये बड़ा बड़ा लेंस तुम्हारी आंखों का क्या हो गया, ऐसा हो गया कर्व। आउट ऑफ टू रीजन एक रीजन हो सकता है। आई हैव मायोपिया, आई डोंट हैव मायोपिया बट लेट्स अज्यूम आई हैव मायोपिया। ओके, तो अगर मुझे मायोपिया है तो दो ही रीजन हो सकता है, या तो मेरा आई बॉल जो है लेंथन हो गया फ्रॉम फ्रंट टू बैक, या फिर लेंस जो अंदर वाला लेंस है वो कर्व। इसको करेक्ट कैसे करेंगे और इससे होता क्या है? आर यू एबल टू सी द फर्स्ट इमेज दैट इज गिवन टू यू? कैन यू सी दिस इज द पॉइंट वेयर इट कन्वर्जेस, लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज हो रही है। कहाँ कन्वर्ज हो रही है जिया? ये रीजन को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ बी कॉन्फिडेंट, विट्रेस ह्यूमर चेंबर नहीं, विट्रेस ह्यूमर होना कहाँ चाहिए इसको? यहाँ रेटिना पे, but it is focus, it is converging here, तो image कहाँ form हो रही है? So the image is forming in front of the retina. May I say that? Yes. Image is यहाँ form हो रही है, यहाँ पे it is in front of the retina. तो मुझे क्या करना है? मुझे उसको उसका focus इस हिसाब से adjust करना है so that it goes backwards and it forms here. So what am I using for that? Are you able to see a concave lens? A concave lens, if I put here, what will happen? The image that is formed here prior will be forming a little onto the back side and then this particular eye defect can be corrected. तो जिनको मायोपिया होता है, जिनको पास का दिखता है पर दूर का नहीं दिख पाता, तो उनको एक चश्मा दिया जाता है और उस चश्मे में कौन सा लेंस होता है? कॉन्केव, ऐसा वाला। तो लेजर सर्जरी से ठीक कैसे जब होता आगे है? बताऊंगी, याद रखो 3-4 होने की बात बताऊंगी। बाय कॉन्केव इजी, ओके। और तुमको और एक चीज याद रखना है that the power that is given to them, पावर्स अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई आयशा वो ना मायोपिया, उसका पावर अलग होगा, मेरा अलग होगा, बट जब पावर लिखा जाएगा तो उसको डिनोट इस साइन से किया जाता है, माइनस से, नेगेटिव। इजी, दिस मच इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। आई थिंक आपको सबको मायोपिया है ना? मायोपिया, कोई मायोपिया है? आपको नहीं है? आपको क्या है? मुझे आएगा क्या? हाइपरमेट्रिक मिक्स है। मायोपिया इज माइनस, ओके। लेजर से इसी का कर्वेचर ठीक किया जाता है। तो कोई किसी का सिलेंड्रिकल है बहुत, तो कैसे ठीक करते हैं? लेजर से उसको
कट किया जाता है या उसको फिक्स किया जाता है उसका curvature? तो जिसका बहुत ज्यादा नंबर होता है ना, they also go for LASIK surgery. LASIK both पर is for निश्चित any. होगा 9 है। Either they have to take very high power lenses. एक ही बार पास होता है हाँ, तो भाई। इतनी बार बार से मजा आता है तुमको जाने। तुमको मालूम है वो कैसा होता है? हाँ। उसका एनिमेटेड वीडियोस भी देखोगे ना तो असली अरे क्या भाई क्या हो गया रियल ये? वीडियो देखा है हाँ। ऐसा शो बहुत है बड़ा काटते हैं फिर स्लाइस करते हैं मैं बोला ना कि वो निकालते हैं, that is slided and then they are blue, but it's kind of a surgery that you don't get to understand much and due to advancements अभी वो 20-30 minutes में हो जाता है, पहले तो बहुत टाइम लगता था, but you don't get to understand. However, if somebody is very careful about that eye तो उनको ऐसा लगेगा क्या हो रहा है, but yeah 20-30 minutes and you are done. आगे ऐसे रखते हैं। Final destination का कोई part I don't remember. You have seen that movie? Somebody see that movie? I तो should या तो have. कहीं वही टाइप करो. कौन सा? Final destination का eye surgery वाला. अरे So मेरे one girl was डॉक्टर के supposed to go उधर for that eye surgery. तो उसमें से एक जो होती है ना वो ऐसे eye surgery के लिए जाती है. और क्योंकि उसको वहाँ मरना होता है उस टेबल पे, तो क्या हो जाता है मैंने there's something that drops, उसी वजह से वो डॉक्टर का कुछ पैर लगता है, तो लेजर का जो पावर होता है ना लेजर पॉइंट का वो बढ़ जाता है. ऐसा आँख फिर में- ये ऐसी जब बड़ी रहती है ना तो वो लेजर पूरा उसके बॉडी को काट देता है ऐसा something वो देख के तो मुझे बिल्कुल what is that doctor yawns or sneezes and do something. अरे मेरे डॉक्टर के उधर जाते स्क्रीन पे चालू रहता है पूरा मस्त रहता है एनिमेशन का मूवी और एक्शन It's actually movie scene. Finally. And if you see that movie ना, you'll be under a trauma. उसके एक वीक तक तुमको trauma रहेगा कि ये भाई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा. Okay, coming back to this. I'm not wasting my time. Listen, hyperopia. The second one is hyperopia.